नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी थी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा और भविष्य दोनों बदल कर रख दिया। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कि ये सब शुरू कैसे हुआ, फिर जब पूरी दुनिया जंग की आग में कूद पड़ी, उसके बाद वो मोड़ जब पासा पलटा, फिर जीत तक का लंबा सफर, और आखिर में हम देखेंगे कि इस जंग ने पीछे क्या छोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? सवाल यही है ना। देखिए, युद्ध से पहले का जो दौर था ना, यूरोप में माहौल बहुत गर्म था। नई नई आक्रामक विचारधाराएं जैसे आग की तरफ फैल रही थीं और दुनिया बस एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। 1930 का दशक मतलब पूरा टेंशन से भरा हुआ। सोचिए, 1933 में हिटलर चांसलर बनता है, फिर जर्मनी अपनी फौजी ताकत को तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है। 1938 आते आते वो ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लेता है, मतलब एक के बाद एक। ये सब एक बहुत बड़े तूफान का इशारा था। और फिर वो तारीख थी 1 सितंबर 1939। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। बस यही वो चिंगारी थी। इस एक हमले ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की कि देखते ही देखते पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगी। तो जंग शुरू हो चुकी थी। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। ये वो दौर था जब एक्सिस पावर्स यानी धुरी शक्तियां एक के बाद एक देश जीत रही थीं। मतलब उनकी बढ़त चौंकाने वाली थी और लड़ाई का मैदान वो फैलता ही जा रहा था। तो देखें, इस जंग में मोटे तौर पर दो टीमें थीं। एक तरफ थीं एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली, जापान। इनका मकसद जमीन पर कब्जा करना, अपना साम्राज्य फैलाना। और दूसरी तरफ थे एलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र, जो इस आक्रामकता को रोकने के लिए साथ आए थे। जर्मनी ने एक कमाल की या कहूं खतरनाक स्ट्रैटेजी अपनाई, ब्लिट्जक्रीग, मतलब बिजली की रफ्तार से हमला। और ये इतनी तेज और इतनी जबरदस्त थी कि सोचिए, फ्रांस जैसी बड़ी ताकत सिर्फ 6 हफ्तों में हार मान गई। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। जब जर्मनी ने ब्रिटेन पर हमला किया तो वहां मामला पलट गया। आसमान में हुई जबरदस्त लड़ाई में ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने उन्हें रोक दिया। यह जर्मनी की पहली बड़ी हार थी और इसने एक उम्मीद जगाई कि हां, इन्हें हराया जा सकता है। इसके बाद हिटलर ने एक और बहुत बड़ी चाल चली। उसने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हुआ ईस्टर्न फ्रंट, इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी युद्ध। करोड़ों सैनिक आमने सामने, तबाही का वो मंजर जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो अब तक तो ऐसा लग रहा था कि एक्सिस पावर्स को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां पासा पलटने वाला था। वो पल जिन्होंने जंग का रुख ही मोड़ दिया और इसे एक सच्चा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बना दिया। 7 दिसंबर 1941, एक तारीख जो सब कुछ बदलने वाली थी। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर अचानक हमला कर दिया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस एक हमले ने दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर अमेरिका को सीधा जंग के मैदान में उतार दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने इसे कहा था, एक ऐसी तारीख जो हमेशा बदनामी में जिंदा रहेगी। और सच में इस हमले ने पूरे अमेरिका को एक कर दिया। अब जंग का पूरा ग्लोबल इक्वेशन ही बदल चुका था और यहीं से गेम बदलने लगा। एक तरफ ईस्टर्न फ्रंट पर स्टालिनग्राड की खूनी लड़ाई में सोवियत्स ने जर्मन्स को रोका और दूसरी तरफ पैसिफिक में मिडवे की लड़ाई में अमेरिका ने जापान को। ये दो जीतें टर्निंग पॉइंट थीं। एक्सिस पावर्स का जो विजय रथ था वो अब रुक चुका था। तो अब मोमेंटम था एलाइड पावर्स के पास और उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। ये वो दौर था जब यूरोप और पैसिफिक दोनों तरफ से एक्सिस पावर्स पर जबरदस्त हमले शुरू हो गए। घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। और फिर वो दिन आया, 6 जून 1944, इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन डी-डे। इतिहास का सबसे बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट, मतलब समंदर से जमीन पर किया गया हमला। जरा अंदाजा लगाइए, 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक, 5,500 जहाज, 11,000 हवाई जहाज, ये सब मिलकर वेस्टर्न यूरोप को आजाद कराने के लिए निकले थे। क्या जबरदस्त स्केल था। लेकिन जैसे जैसे अलाइड सेनाएं आगे बढ़ रही थीं, दुनिया के सामने एक ऐसी सच्चाई आ रही थी जो दिल दहला देने वाली थी, हॉलोकॉस्ट।
नाजी जर्मनी ने सिस्टमैटिक तरीके से 60 लाख यहूदियों और लाखों दूसरे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये इंसानियत के इतिहास का शायद सबसे काला पन्ना है। और आखिरकार वो दिन आया, 8 मई 1945। नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। यूरोप में जंग खत्म हो चुकी थी। यूरोप में तो शांति आ गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पैसिफिक में जंग अभी भी चल रही थी। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से और इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। सवाल ये था कि दुनिया की ये सबसे बड़ी जंग आखिर खत्म कैसे होगी। इसका जवाब एक ऐसे हथियार से मिला जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, दुनिया का पहला एटम बम गिराया गया और इसी एक धमाके के साथ दुनिया न्यूक्लियर एज में दाखिल हो गई। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त नागासाकी पर दूसरा एटम बम। इस तबाही के बाद जापान के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध ऑफिशियली खत्म हो गया। जंग खत्म हो गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 7 करोड़ से ज्यादा जाने गईं। और सबसे दुख की बात यह है कि इनमें ज्यादातर आम लोग थे, सैनिक नहीं। ये जो आंकड़े हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी तबाही की गवाही देते हैं। तो युद्ध खत्म हुआ, एक नई दुनिया बनी, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। इतनी बड़ी तबाही देखने के बाद, इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद, क्या दुनिया ने, क्या हम सब ने शांति की असली कीमत को सच में समझा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा खुद से पूछते रहना चाहिए।